हेलो स्टूडेंट्स, बात करेंगे यूपीएससी वीडियो री एग्जाम को लेकर कि कितनी फाइनल कट ऑफ जा सकती है। और बच्चों का बहुत बहुत थैंक यू, उन्होंने काफी मुझे अपना डेटा शेयर किया है कि सर मेरे इतने क्वेश्चन सही हैं, इतने गलत हो रहे हैं। और मैंने पोल कराया था, उसमें तो भी काफी बच्चों ने पार्टिसिपेट किया, तो इसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। तो चलिए बात कर लेते हैं कि आखिर कितनी फाइनल कट ऑफ जा सकती है। तो थोड़ा सा बेसिक समझ लेते हैं हम लोग कि टोटल पोस्ट की अगर बात करें तो 1953 इसमें पोस्ट थी। और फॉर्म की अगर बात करें तो 14 लाख फॉर्म अप्लाई किए गए थे 2018 में। और सभी के एडमिट कार्ड इशू किए गए थे। ऐसा नहीं था कि हाँ भैया जिसने पेपर नहीं दिया तो उसका इशू ना किया गया, सभी के इशू किए गए थे। लेकिन अच्छी बात यह है कि केवल एक एवरेज अगर बात करें तो केवल 30% बच्चों ने केवल पेपर अपेयर हुए थे। 30 से 32% आप मान सकते हो, केवल इतने ही बच्चे जो है पेपर देने के लिए गए। काफी मेरी बच्चों से बात हुई है, तो सर मेरे में 20 की कैपेसिटी थी या 24 की कैपेसिटी, तो 5 लोग थे, 6 लोग थे। या कहीं पे 90 की कैपेसिटी थी तो वहां पे 28 लोग, 26 लोग थे। तो 30 या 32% आप मान के चल सकते हो। तो 14 लाख का अगर 30% निकाला जाए तो 4,20,000 होता है। तो मैं मान के चलता हूं कि लगभग 5 लाख या 4.5 या 5 लाख बच्चों ने केवल एग्जाम दिया है। और आपको पता है कि काफी लंबा समय हो गया है, तो कुछ लोग अपने बिजनेस में लग गए थे या फिर कहीं कुछ भी अच्छे से कोई पढ़ाई में टच में था नहीं। केवल 10% ऐसे बच्चे थे जो बेहतरीन तरीके से तैयारी अपनी कर रहे थे और डेडिकेट होकर तैयारी कर रहे थे। तो 5 लाख का 10% अगर निकालूं तो 50,000। तो 50,000 बच्चे ऐसे थे जिन्होंने मतलब अच्छे से पढ़ाई करी, इसके पैटर्न को फिर से रिवाइज करा, अच्छे से वो लोग मेहनत कर रहे थे। अब इन्हीं 50,000 में 1953 बच्चों को ले लिया जाएगा। बाकी 48,000 बच्चे 1 नंबर 2 नंबर या आधे नंबर से बाहर हो जाएंगे। बाकी अगर 4.5 लाख की अगर बात करें तो वो मतलब समझ लीजिए आप बाहर ही हैं, उनके इतने अटेम्प्ट नहीं हो पाए। वो थोड़ी बहुत जो है हिंदी अटेम्प्ट कर पाए थे, बाकी रीजनिंग भी 10, 15, 20, 25 बस, और फिर नेगेटिव भी करके आए काफ़ी। तो वो बच्चे तो 150 के अंदर ही सिमट के रह गए। तो उनका तो आप कोई भी समझ लीजिए उम्मीद है नहीं, खत्म ही हो चुकी है। तो चलिए बात कर लेते हैं कि आखिर जो हमारे सब्जेक्ट आए थे 3, तो उसमें ईजी कौन सा था और कहाँ पे क्या कितने अच्छे बच्चे नंबर कर पाए। देखिए बात करें तो सबसे इजी अगर बात करें तो आपकी हिंदी देखने को रही थी, और फिर रीजनिंग और आपकी जीएस ये आपकी हार्ड आई थी। हार्ड ठीक है, मतलब मॉडरेट से आप हार्ड लेवल बोल सकते हो। रीजनिंग में 2-3 क्वेश्चन ऐसे थे जो इजी थे, लेकिन बाकी क्वेश्चंस आपको लगाने ही पड़ेंगे। आप ऐसा नहीं कि इतना जल्दी आप आंसर कर पाओ। जीएस में करंट काफी ज्यादा थी और यूपी स्टेट जो है वो कम पूछी गई थी। जो उम्मीद की जा रही थी यूपी स्टेट ज्यादा है, बच्चे ज्यादा पढ़ के गए थे, लेकिन करंट के बहुत क्वेश्चन देखने को मिले। और करंट के भी ऐसा नहीं कि ओरल पूछ लिया हो, काफी डेप्थ क्वेश्चन भी देखने को मिले थे। तो जीएस और रीजनिंग को आप हार्ड लेवल बोल सकते हो, और हिंदी का इजी टू मॉडरेट बोल सकते हो। हिंदी में भी कुछ क्वेश्चन ऐसे थे जिसमें परेशानियां हुई हैं बच्चों को, और कुछ क्वेश्चन इजी भी थे। लेकिन रीजनिंग और जीएस में आपको इजी क्वेश्चंस ना के बराबर को देखने को मिले थे। तो इसलिए ओवरऑल अगर पेपर की बात करें तो पेपर डिफिकल्ट बोलेंगे, मॉडरेट टू डिफिकल्ट गया था। इजी तो आप बिल्कुल इजी टू मॉडरेट तो बोल ही नहीं सकते हो, मॉडरेट टू डिफिकल्ट। तो यहां पर इसकी वजह से कट ऑफ भी कम गिरेगा, और आपका जो बच्चे भी थे वो कम अपेयर हुए थे, तो कट ऑफ ज्यादा बढ़ने की संभावना नहीं है। और अगर ये कट ऑफ तभी मैं जितना मैंने प्रिडिक्ट में आज करने वाला हूं, बताने वाला हूं, ये कट ऑफ तभी सही होगा जब नकल इसमें ना हुई हो। क्योंकि कुछ जगह पकड़ा गया है, कुछ बच्चों के कान में ब्लूटूथ वगैरह मिले थे, पुलिस ने उनको पकड़ लिया, एफआईआर वगैरह करी है उनके ऊपर। अगर पुलिस पूरी तरीके से इस नकल को रोक पाई, या चलो 10-20 बच्चे अगर फर्जी चले भी जाते हैं तो भी इतना कट ऑफ पे असर नहीं पड़ने वाला है। क्योंकि पिछली बार क्या हुआ था कि लगभग 1200 बच्चा, 1000 से 1200 बच्चा ऐसा था जो नकल करके वीडियो बना था, तभी इतना बड़ा एग्जाम कैंसिल हुआ था और आपको दोबारा मौका दिया गया था। तो चलिए अगर बात कर लेते हैं हिंदी की, कि हिंदी में देखिए 2-3 तरीके के बच्चे होते हैं। एक होता है कि जो पढ़ ही नहीं रहे हैं, ठीक है। एक होता है कि जो पढ़ रहे हैं लेकिन ठीक ठाक है, मतलब एवरेज स्टूडेंट है। एक होते हैं बहुत अच्छे, जो टॉपर्स होते हैं, बहुत अच्छे, जो बहुत अच्छी तैयारी कर रहे हैं, जिनका काम है कि हाँ भाई जॉब को अच्छे से ले लेना है। तो मैं उन बच्चों की बात नहीं कर रहा हूं जिनके 150 से अंदर स्कोर रह गया है, भाई वो तो फाइट में ऑलरेडी बाहर हो गए। अब अच्छे और बहुत अच्छे की बात कर लेते हैं। तो जो बच्चे अच्छे थे तो उनके हिंदी में अगर मैं बात करूं तो लगभग 42 क्वेश्चंस उन्होंने सही किए होंगे, कट पिट के। क्योंकि नेगेटिव मार्किंग थी, मान लीजिए अगर उन्होंने 45-46 लगाए तो 2-3 गलत हो गए होंगे, तो कट पिट के 42 क्वेश्चन उनके सही बन गए होंगे। और बहुत अच्छे की अगर बात करें तो उनके 45 क्वेश्चन जो है वो सही हुए होंगे। करें 48 होंगे या 49 करे होंगे उन्होंने, 1-2 गलत हो गए होंगे, तो कट पिट के 45 क्वेश्चन बचे होंगे। और रीजनिंग की अगर बात करें तो मैं यहां पर जो अच्छे बच्चे होंगे उन्होंने 40, और जो थोड़े से वैसे होंगे
जो बहुत अच्छे बच्चे होंगे तो 43 क्वेश्चन तक कर लेंगे, क्योंकि कुछ पजल ऐसी आई थी जो नहीं बनी थी और उसमें 2 या 3 क्वेश्चन इंक्लूड थे, तो वो छोड़ दिया है, तो 3 क्वेश्चन का नुकसान हुआ है। तो यहाँ पे 43 में अच्छा एक मान के चल रहा हूँ, ये कट पिट के बाद 43 क्वेश्चन अगर आपके राइट हैं, मतलब 43 की 2 से गुणा करिए जाए तो 86 नंबर अगर आपके बन रहे हैं तो बहुत अच्छा अटेम्प्ट है आपका। और आपके जीएस की अगर बात करें तो यहाँ पर मैं 15 में मान के चल रहा हूँ कि कट पिट के अच्छे ने, और 18 क्वेश्चंस में मान के चल रहा हूँ कि बहुत अच्छा स्कोर रहा होगा उनका, 18 से या 19 क्वेश्चंस मान लीजिए, इतना अच्छे में माना गया होगा। तो इनकी तो सिलेक्शन की संभावना बहुत कम हो गई है, लेकिन ये बच्चे जो हैं वो सिलेक्ट होने की बिल्कुल अपनी बाउंड्री पे खड़े हैं, इनकी संभावना ज़्यादा रहेगी, क्योंकि ये अच्छे बच्चे ये भी हैं, लेकिन ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हैं, ठीक है। ये बच्चे की सिलेक्ट होने की संभावना है, ये बच्चे मेहनत करते हैं, कोई अगला एग्जाम आएगा तो उसमें जरूर क्वालिफाई करेंगे। तो इसको जोड़ लेते हैं, 5 3 8, 8 और 16 हाथ से लगाइए, 4 8 9 और 1 10, तो लगभग 106 क्वेश्चन जिन्होंने ठीक तरीके से कर लिए होंगे कट पिट के, तो उनका जो है वो संभावना ये है कि आराम से सिलेक्शन उनका हो सकता है बहुत ज़्यादा, अगर नकल नहीं होती है तो कट ऑफ की अगर बात कर लेते हैं कि कितनी जा सकती है, हो सकता है इसमें एक आध क्वेश्चन और उनका ऊपर नीचे हो सकता है, तो मैं फाइनल कट ऑफ लेके चलता हूं कि लगभग 207 से लेकर और 212 इतनी फाइनल कट ऑफ जनरल में अगर आपके नंबर बन रहे हैं 207 से लेकर और 212 तक, तो आपका सिलेक्शन आराम से हो सकता है, आप बहुत उम्मीद कर सकते हो। और ओबीसी की अगर बात करें तो 202 से लेकर और 207, अगर आपका इतना स्कोर बन रहा है तो आप उम्मीद कर सकते हो, एक आशा की किरण आपके जीवन में रहेगी कि आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाए। अगर एससी की अगर बात करें तो 183 से लेकर और 188 इतनी कट ऑफ में अगर आपके नंबर बन रहे हैं तो आपका फाइनल सिलेक्शन हो सकता है। एसटी की अगर बात करें तो 164 से लेकर और 169 के लेकर, ये आपका 164 से लेकर 169 के बीच में अगर नंबर है एसटी में तो आप उम्मीद कर सकते हो, आपका बहुत ज़्यादा चांसेस रहेगा। फीमेल्स की अगर बात करें तो देखिए फीमेल बच्चे बता रहे थे कि ज़्यादा लड़कियां जो हैं वो वहाँ मतलब गई नहीं थी, काफ़ी सेंटर दूर वगैरह थे और कई किसी की मैरिज वगैरह हो गई, तो गर्ल्स जो है बहुत कम देखने को मिली थी सेंटर पे। तो फीमेल्स का कट ऑफ ज़्यादा इंक्रीज नहीं होगा, तो इनका 192 से लेकर और 197, ठीक है, क्योंकि सीट्स इनके पास भी अच्छी खासी है, 20% का कोटा है, तो 192 से 197 के बीच में रह सकता है इनका कट ऑफ। और एक्स सर्विसमैन की अगर हम लोग बात कर रहे हैं, हमारे जो हीरोज़ हैं, हमारे आर्मी के हीरो, उनकी अगर बात कर लें एक्स सर्विसमैन की, तो एक्स सर्विसमैन की जो कट ऑफ है वो 155 से लेकर और 160, अगर इतने नंबर उनके बन रहे हैं हमारे एक्स सर्विसमैन भाई के, तो उनका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। लेकिन ये कट ऑफ तभी वैलिड हो पाएगी जब आपका नकल जो है मुक्त पेपर हुआ होगा पूरी तरीके से। चलो अगर 10-20 सीटें चली जाती हैं तो कोई बात नहीं, अगर इतने नंबर आपके बन रहे हैं तो मुझे उम्मीद है कि ये फाइनल कट ऑफ हो सकती है, इसमें आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाए। अब कुछ बच्चे ये कहेंगे कि सर नहीं, इससे कम कट ऑफ जाएगी, तो भाई बिल्कुल चली जाए कट ऑफ कम, मुझे तो और खुशी होगी कि मैंने 207 लिखा है तो 200 ही कट ऑफ चली जाए, लेकिन जो पढ़ने वाले बच्चे उन्हीं का सिलेक्शन हो, ऐसा ना हो कि नकल वगैरह वालों के हो जाए। और सीटें आपको पता ही है 1953 सीट हैं, जिसमें कई कैटेगरी हैं, जनरल, ओबीसी, एससी एसटी, फीमेल, पीएच कैंडिडेट्स भी हैं इसमें, तो आपको पता है कि बहुत कम सीटें मिलने वाली हैं। तो उम्मीद है कि कट ऑफ कम जाए, लेकिन अगर आपके इतने नंबर बन रहे हैं तो आप एक उम्मीद कर सकते हो। बाकी अच्छे से तैयारी करते रहिए अदर एग्जाम की भी, ऐसा मत सोचिए कि नहीं मेरा इतने नंबर बन रहा है तो मेरा 100% हो जाएगा। ये कट ऑफ 99% मुझे उम्मीद है कि यही जाएगी, बाकी 1% तो कुछ भी चेंज हो सकता है आगे। और अभी नॉर्मलाइजेशन की भी कुछ बच्चे कह रहे थे कि सर नॉर्मलाइजेशन मिलेगा या नहीं मिलेगा, तो नॉर्मलाइजेशन बिल्कुल मिलेगा, क्योंकि आपकी एक शिफ्ट से ज़्यादा शिफ्ट हुई है, तो जिसकी शिफ्ट हार्ड थी अगर उसके 200 नंबर बन रहे हैं और अगर शिफ्ट हार्ड ही, तो हो सकता है भाई 3-4 नंबर उसे नॉर्मलाइजेशन में भी उसको फ़ायदा मिल जाए। तो ओबीसी कैटेगरी वाला है भाई, उसका फ़ायदा, उसका सिलेक्शन हो जाए, या एससी एसटी या जनरल के 205 नंबर है तो 1-2 नंबर का उसे भी नॉर्मलाइजेशन मिल सकता है। जिसका पेपर ईजी है उसे इतना फ़ायदा नहीं मिलेगा, तो आप नॉर्मलाइजेशन पे भी अभी डिपेंड करेगा, 3-4 नंबर वहाँ भी इंक्रीज हो सकते हैं। तो इतना अगर आपका नंबर बनना है तो आप ज़्यादा उम्मीद करो और अपने अदर एग्जाम पे फोकस करते रहिए। बाकी आज मैं लाइव आऊँगा लगभग 9 बजे, आप लोग जरूर जुड़िएगा, अपने जो भी आपकी राय है वो जरूर शेयर कीजिएगा। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।